प्राइम टाइम बुलेटिन के प्रायोजक हैं अर्थ स्किन एंड फिटनेस सेंटर, भारत का पहला व एकमात्र QAI एक्रेडिटेड सेंटर, US FDA एंड यूरोपियन यूनियन अप्रूव्ड इक्विपमेंट्स, अर्थ बिल्डिंग, मधुबन, उदयपुर। नमस्कार, मैं हूं चंदन सिंह देवड़ा और आप देख रहे हैं न्यूज 91 राजस्थान प्राइम टाइम बुलेटिन में आपका स्वागत है। प्रदेश और संभाग की ताजा खबरों के लिए अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आज इसे सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं। चलिए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले डालें तब तक की टॉप हेडलाइंस पर। हेडलाइन के प्रायोजक हैं आरके प्रॉपर्टीज एंड कंसल्टेंट आपके लिए आरके प्रॉपर्टीज लाए हैं सेक्टर 14 आबादी क्षेत्र में 200 फीट रिंग रोड के पास UIT कन्वर्टेड प्लॉट पद्मावती विहार में अपना प्लॉट बुक करने के लिए आज ही विजिट करें आरके प्रॉपर्टीज एंड कंसल्टेंट, स्टार टावर होटल आकृति के पास, उदयपुर। सुने मकानों में चोरी करने वाली कालबेलिया गैंग गिरफ्तार, 6 आरोपी बदमाश, राजस्थान समेत कई जिलों में वारदातों को दिया अंजाम। उदयपुर कोर्ट परिसर में लाल मुंह के बंदर ने मचाया आतंक, कई वकीलों पर किया हमला, कड़ी मशक्कत के बाद वाइल्ड लाइफ टीम ने किया रेस्क्यू। स्लीपर बसों में सुरक्षा के मापदंडों को लेकर परिवहन विभाग सख्त, बिना इमरजेंसी गेट और पैनिक बटन वाली बसें होगी जब्त, यात्री खुद सुरक्षा मापदंडों को परखें। और उदयपुर में फाइनेंस कंपनी ने कराया थाने में अपने ही कर्मचारी के खिलाफ मामला दर्ज, ऋण की राशि में गबन के लगे आरोप। उदयपुर पुलिस ने सुने मकानों में चोरी, नकबजनी और लूट की वारदात को अंजाम देने वाले संगठित गिरोह का पर्दाफाश करते हुए बड़ी कामयाबी हासिल की है। इस कार्रवाई के दौरान कालबेलिया गैंग के 6 सदस्यों को पुलिस ने पकड़ा है। एक नाबालिग को भी पुलिस ने डिटेन किया है। पुलिस के मुताबिक गैंग ने उदयपुर सहित चित्तौड़गढ़ और जोधपुर में 1.5 दर्जन से अधिक वारदातों को अंजाम दिया है। फिलहाल आरोपियों से गहन पूछताछ की जा रही है। एडिशनल एसपी उमेश ओझा, नगर पूर्व सीओ सूर्यवीर सिंह राठौड़ के सुपरविजन में विशेष टीम का गठन किया गया। सविना थाना क्षेत्र में दर्ज मामलों की तफ्तीश के दौरान तकनीकी और पारंपरिक पुलिसिंग के समन्वय से कालबेलिया गैंग का खुलासा हो गया। एसपी उमेश ओझा ने बताया कि पुलिस टीमों ने गिरोह के 6 शातिर बदमाशों को पकड़ा, जबकि एक विधि से संघर्षरत बालक को डिटेन किया गया। पूछताछ में सामने आया कि आरोपी उदयपुर और आसपास के इलाकों में सुने मकानों में रेकी करते थे। घरों पर ताले देखकर ताला तोड़कर भीतर घुसते, सोने चांदी के आभूषण और नकदी चुराकर फरार हो जाते हैं। गिरफ्तार आरोपियों में दीता उर्फ कालू, विजयनाथ, गोविंदा उर्फ गोटू, लोकेश उर्फ मोटा, महेंद्र उर्फ थेपड़ी और अनिल शामिल है। सभी आरोपी कालबेलिया समाज से जुड़े हुए हैं। रिकॉर्ड के मुताबिक इनके आपराधिक मामले पहले भी दर्ज हो चुके हैं, जिसमें चोरी, लूट, मारपीट, आर्म्स एक्ट और गंभीर आपराधिक मामले हैं। गोविंदा के खिलाफ अकेले 25 से अधिक मुकदमे दर्ज हो चुके हैं। पूछताछ में उदयपुर के सवीना, गोर्धुमविलास, बड़गांव, सुकेर, प्रतापनगर, सूरजपुर और नई थाना क्षेत्रों में अलग अलग जगह चोरी की वारदातें करना कबूला है। चित्तौड़गढ़ और जोधपुर में भी इन्होंने चोरी की वारदातें की है। लूट के मामले भी इन्होंने अंजाम दिए हैं। 18 वारदातों को इन्होंने अब तक करना स्वीकार कर लिया है। लगातार इनसे पूछताछ करने के साथ ही पुलिस गिरोह के अन्य सदस्यों की तलाश में दबिश दे रही है और चोरी का माल बरामद करने में जुटी हुई है। ये करीब 6 लोगों को हमने गिरफ्तार किया है और लगभग 18 से 20 वारदातों की जानकारी अब तक उनसे पूछताछ में सामने आई है, जो शहर के विभिन्न इलाकों में इन्होंने चोरी और नकबजनी की वारदातें इन्होंने की है। अभी गिरफ्तार अभियुक्तों से हम पूछताछ कर रहे हैं। इनसे और भी वारदातों की जानकारी मिलने की संभावना है। साथ ही इनकी और गैंग में और कौन कौन सदस्य इनके इन वारदातों में शरीक रहे हैं, उनकी भी जानकारी हम ले रहे हैं। अभी तक की पूछताछ में 6 थाना क्षेत्रों में अलग अलग इलाकों में इनके द्वारा वारदातें करना स्वीकार किया है, जिनके मुकदमे अदरवाइज उन थानों में दर्ज भी है। अमर आशीष हॉस्पिटल एंड टेस्ट ट्यूब बेबी सेंटर उदयपुर, जहां आधुनिक तकनीक से मिलता है निसंतान दंपतियों को संतान सुख। तो आज ही डायल करें अपनी खुशियों का नंबर 0294-242-9044। उदयपुर के कोर्ट परिसर में उस वक्त हड़कंप मच गया जब एक लाल मुंह का बंदर अचानक आक्रामक हो गया। कोर्ट में मौजूद अधिवक्ताओं पर हमला और फाइलों को नुकसान पहुंचाने से पूरे परिसर में अफरा तफरी का माहौल बन गया। स्थिति को संभालने के लिए वाइल्ड लाइफ रेस्क्यू टीम को बुलाया गया। कड़ी मशक्कत के बाद बंदर को सुरक्षित पकड़ लिया गया और बाद में कोर्ट परिसर में हालात सामान्य हो पाए। उदयपुर कोर्ट परिसर में लाल मुंह के बंदर ने अचानक आक्रामकता दिखाई तो अफरा तफरी का माहौल हो गया। जिस व्यक्ति के साथ ये बंदर कोर्ट में पहुंचा था, पहले तो वो शांत था, लेकिन बाद में अचानक से उसने अपना आक्रामक रूप दिखाना शुरू कर दिया और काटने के लिए दौड़ा। जैसे ही इस लाल मुंह के बंदर ने अपना रंग दिखाया, लोग इधर उधर छिपते रहे, अपना बचाव करते दिखे। इससे अफरा तफरी का माहौल हो गया। बंदर ने कई फाइलों को उलट दिया। ऐसे में बाद में वाइल्ड लाइफ रेस्क्यू टीम को बुलाया गया ताकि उसे काबू में किया जा सके। कड़ी मशक्कत के बाद सुरक्षित उसे पिंजरे में बंद किया गया और कोर्ट परिसर में
मौजूद अधिवक्ताओं, कर्मचारियों और आमजन ने फिर राहत की सांस ली। ये पिछले 45 से 50 दिनों से लाल मुंह का बंदर है जो पब्लिक को परेशान कर रहा था। प्रताप नगर, नाकोड़ा नगर में भी ये कम से कम 20 से 25 जनों को काट गया। फिर उसके बाद में आरसीए कॉलेज में इसने 4-5 जनों को काटा। उसके बाद में कुमारों के भट्टे पे 4-5 जनों को काटा। और फिर 3-4 दिन पहले फ़ोन आया था कि ये सोबातपुरा 100 फीट रोड जूडियो के शोरूम के बाहर था, वहाँ से ये बंदर गायब हो गया और ये बंदा लेकर चला गया। ये इसी का पाला हुआ है और ये लोगों को बाइट कर रहा है और कम से कम 50 से 60 जनों को इसने बाइट कर लिए। पर इसके आदेश नहीं थे। आज नगर निगम आयुक्त साहब के यहाँ से और कलेक्टर साहब के यहाँ से इसके आदेश निकले, फिर इसको रेस्क्यू किया। इसने सर कम से कम 5-6 वकील साहब को बाइट की है, 2 कांस्टेबल थे उनको बाइट की है इसने, और बहुत ही ज़्यादा तमाशा कर दिया था। भाई इतना तमाशा था नहीं, इस घेरने में नहीं आ रहा था क्योंकि ये पूरा ट्रेंड किया हुआ है इसका, इसलिए लोगों को बाइट कर रहा। जैसे ही इसकी बॉडी पे टच करते वो बंदर बाइट कर लेता है। राजधानी की सड़कों पर मौत बनकर दौड़ रही अवैध स्लीपर बसों के खिलाफ परिवहन विभाग ने अब तक की सबसे बड़ी कार्रवाई का मन बना लिया है। जैसलमेर बस हादसे का सबक लेते हुए विभाग शुक्रवार रात को पूरे प्रदेश में विशेष चेकिंग अभियान करता हुआ नजर आया। अब जिन बसों में इमरजेंसी गेट, सेफ्टी हैमर और पैनिक बटन जैसी सुविधा नहीं है, उन्हें मौके पर ही जब्त कर लिया जाएगा। स्लीपर बसों में लगातार असुरक्षित सफर को लेकर चिंतित शासन, प्रशासन और परिवहन विभाग ने अब सख्ती दिखाना शुरू कर दिया है। नियमों की धज्जियां उड़ाने वालों बस संचालकों के खिलाफ अब विभाग का डंडा चलने वाला है। परिवहन विभाग ने साफ कर दिया है कि शुक्रवार रात से प्रदेश में बिना बस बॉडी कोड वाली एक भी स्लीपर बस के चलने की अनुमति नहीं दी जाएगी। यह कदम पिछले साल जैसलमेर में हुए दर्दनाक बस हादसे के बाद उठाया गया है, जिससे बस बॉडी में किए जाने वाले अवैध मॉडिफिकेशन की पोल खोलकर रख दी थी। परिवहन आयुक्त पुरुषोत्तम शर्मा द्वारा जारी आदेशों के मुताबिक विभाग की टीमें अब मुख्य रूप से 5 बिंदुओं पर जांच करेगी। अगर बस में इमरजेंसी गेट नहीं है, गलियारे में सामान भरकर रास्ता रोका गया है या फिर आपात स्थिति के लिए सेफ्टी हैमर और पैनिक बटन गायब है तो बस तुरंत सीज कर दी जाएगी। इसके अलावा अवैध रूप से बनाई गई सामान रखने की डिग्गी और बसों पर भी गाज गिरना तय है। ऐसे में अगर आप सफर करते हैं तो सेफ्टी ऑफ व्यूज से आप बस संचालक से पहले ही पूछ लें कि जरूरी जो नियमानुसार सुविधाएं हैं वो बस में है या नहीं, सुरक्षा के जो मापदंड है वो पूरे बस कर रही है या नहीं तो आपकी भी यात्रा में भंग पड़ सकता है। पूनम फर्नीचर 31 वर्षों से आपकी सेवा में। ऑफिस, हॉस्पिटल्स, होटल्स, कॉलेज, कॉर्पोरेट और सभी तरह के गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस में टर्नकी प्रोजेक्ट्स विशेषज्ञ पूनम फर्नीचर्स आपके लिए लाए हैं 0 डाउन पेमेंट 0% ब्याज पर आसान ऋण योजना। घर के आंगन सा लगे ससुराल का हर कोना। पूनम फर्नीचर के बिना बिटिया ससुराल न जाए। पूनम फर्नीचर्स, हिरनमगरी, सेक्टर 5, मेन रोड, उदयपुर। उदयपुर के हिरनमगरी थाना क्षेत्र के सेक्टर 4 स्थित एसके फाइनेंस लिमिटेड कार्यालय से जुड़े एक मामले में कंपनी की ऋण राशि गबन करने का प्रकरण सामने आया है। इसके चलते हिरनमगरी थाने में अभियुक्त के खिलाफ मामला दर्ज हुआ है। हिरनमगरी थाने में फाइनेंस कंपनी ने अपने ही कर्मचारी पर ऋण की राशि जमा नहीं कराने का मुकदमा दर्ज करवा दिया। मुकदमा दर्ज करने के साथ ही पुलिस ने कार्रवाई शुरू की और बताया कि डायमंड प्लाजा चौधरी हॉस्पिटल के सामने स्थित एसके फाइनेंस लिमिटेड के कार्यालय में कार्यरत अभियुक्त प्रवीण सिंह झाला द्वारा कंपनी से वसूली गई ऋण राशि 57,206 रुपये कंपनी में जमा नहीं कराए गए। इस पर कंपनी प्रबंधन की ओर से शिकायत दर्ज हुई। प्रवीण झाला पुत्र भगवत सिंह झाला निवासी 12 कोटड़ी बिलोता द्वारा राजसमंद का रहने वाला है। मामले की जांच हिरनमगरी थाने के संग्राम सिंह द्वारा की जा रही है। इसमें भारतीय दंड संहिता की धारा 409 के तहत मुकदमा दर्ज हुआ है। मामले को लेकर फाइनेंस कंपनी के कलेक्शन मैनेजर का कहना है कि प्रवीण झाला इस कंपनी में कई वर्षों से काम कर रहा था, लेकिन ऋण की एकत्रित की गई राशि जमा नहीं कराने और लेन देन राशि समस्या को लेकर रिपोर्ट थाने में दी गई, जिसका जल्द समाधान होने की उम्मीद है। हमारे एक एम्प्लॉय था प्रवीण सिंह झाला करके, उसने कंपनी के साथ फ्रॉड किया। मतलब जो कस्टमर को पैसा होता पैसा उसने जो मशीन से काटा था 57,207 रुपये, वो उसने कंपनी में जमा नहीं करवाया। तो इस कारण से हमने उसका मुकदमा यहाँ पे करवाया है हिरनमगरी सेक्टर थाने में। जिलों की नगरी में एक बार फिर खेल जगत की बड़ी मेजबानी होने वाली है। 12 जनवरी से उदयपुर में राष्ट्रीय SGFI हॉकी प्रतियोगिता का आयोजन होना है, जिसमें देश भर के 19 वर्ष आयु वर्ग के खिलाड़ी हिस्सा लेंगे। इस प्रतिष्ठित प्रतियोगिता की जिम्मेदारी PM श्री राजकीय फतेह राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय को सौंपी गई है। इसके लेकर तैयारियां अंतिम चरणों में चल रही है। उदयपुर राष्ट्रीय स्तर के खेल आयोजन का साक्षी बनने जा रहा है। स्कूल गेम्स फेडरेशन ऑफ इंडिया के तत्वाधान में 69वीं राष्ट्रीय हॉकी प्रतियोगिता का आयोजन 12 जनवरी से 17 जनवरी तक उदयपुर में होगा। प्रतियोगिता में देश के विभिन्न राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से आने वाली टीमें यहाँ पर भाग लेगी। अंडर 19 वर्ग के प्रतिभाशाली खिलाड़ी मैदान पर अपनी गति, रणनीति और कौशल का प्रदर्शन करेंगे। इस बड़े आयोजन की जिम्मेदारी उदयपुर के PM श्री राजकीय फतेह उच्च माध्यमिक विद्यालय को सौंपी है। विद्यालय प्रशासन, शिक्षा विभाग और आयोजन समिति द्वारा मैदानों की तैयारियां, खिलाड़ियों के आवास, सुरक्षा व्यवस्था और अन्य व्यवस्थाओं को अंतिम रूप देने में जुटे हुए हैं। 69वीं राष्ट्रीय छात्र हॉकी प्रतियोगिता का आयोजन
बीएमसी राष्ट्रीय फतेह स्मारक विद्यालय सूरजपुर उदयपुर को प्राप्त हुआ है। सौभाग्य की बात है कि राजस्थान में और उदयपुर में पहली बार हॉकी प्रतियोगिता का आयोजन किया जा रहा है। यहाँ पर देश भर से 29 टीमें तो रजिस्ट्रेशन हो चुका है और उनके आने की कंफर्मेशन हमें प्राप्त हो चुकी है। 580 जो है छात्र उसमें टीम के साथ आ रहे हैं। उदयपुर में अवैध मादक पदार्थों के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान के तहत टीडी थाना पुलिस ने बड़ी सफलता हासिल की है। पुलिस ने अफीम और डोडा चूरा की तस्करी करते हुए होटल संचालक को गिरफ्तार किया है। आरोपी के कब्जे से भारी मात्रा में नगद राशि और नशीले पदार्थ बरामद हुए हैं। यह कार्रवाई राष्ट्रीय राजमार्ग 48 स्थित पाटिया क्षेत्र में की गई, जहाँ किराए के कमरे में अवैध सामग्री रखी हुई थी। टीडी थाना पुलिस और स्पेशल टास्क फोर्स ने संयुक्त ऑपरेशन को अंजाम देते हुए पाटिया क्षेत्र में राष्ट्रीय राजमार्ग 48 पर स्थित कृष्णा होटल और तरलोक द ढाबा का संचालक अपने किराए के कमरे में अफीम और डोडा चूरा संग्रहित करके रखे होने की सूचना पर कार्रवाई की। सूचना की पुष्टि के बाद पुलिस की टीम ने मौके पर कमरे की तलाशी ली। कमरे में रखी प्लास्टिक थैली में तेज गंध आने पर जांच की, जिसमें लगभग 2 किलोग्राम अफीम मिली। इसके अलावा 2 कट्टों में भरा करीब 20 किलो से अधिक डोडा चूरा भी बरामद हुआ। मौके से 6,80,000 रुपए भी नकद मिले हैं। 3 इलेक्ट्रॉनिक कांटे, सील पैक प्लास्टिक कट्टे, लोहे की पिसाई मशीन और पैकिंग सामग्री जब्त की है। पुलिस ने आरोपी देवीलाल सेन को एनडीपीएस एक्ट की धाराओं में गिरफ्तार किया है और प्रकरण दर्ज करने के साथ अग्रिम पूछताछ की जा रही है। डबोक स्थित गीतांजलि इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्निकल स्टडीज में शिक्षा मंत्रालय के तत्वाधान में 3 दिवसीय आईडीई बूट कैंप 2026 का आयोजन हुआ था, जिसका समापन हो गया है। इस बूट कैंप में 7 जनवरी से लेकर 9 जनवरी तक विभिन्न कार्यक्रम हुए। कार्यक्रम का ऑनलाइन शुभारंभ एआईसीटीई के वाइस चेयरमैन और चीफ इनोवेशन ऑफिसर डॉक्टर अभय जेरे द्वारा किया गया। संस्था निदेशक डॉक्टर एसएस प्रसन्ना कुमार ने बताया कि बूट कैंप का उद्देश्य राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुरूप विद्यालय स्तर पर नवाचार और उद्यमिता को बढ़ावा देना है। कार्यक्रम में राजस्थान के विभिन्न पीएमसी विद्यालयों के लगभग 190 प्रिंसिपल और शिक्षकों ने भाग लिया। वाधवानी फाउंडेशन के प्रशिक्षकों द्वारा प्रतिभागियों को नवाचार और स्टार्टअप से जुड़े व्यावहारिक प्रशिक्षण भी दिए गए। समापन सत्र में विशेषज्ञों ने रचनात्मक विचार साझा किए और प्रतिभागियों ने इसे अत्यंत उपयोगी बताया। राजस्थान विद्यापीठ विश्वविद्यालय अपना स्थापना दिवस 12 जनवरी को भव्य रूप से मनाने जा रहा है। एग्रीकल्चर संकाय के कृषि भवन सभागार में होने वाले समारोह की तैयारियां तेज हो गई है। इसको लेकर शुक्रवार को कुलपति प्रोफेसर एस सारंग देवोत की अध्यक्षता में बैठक हुई, जिसमें आयोजन की रूपरेखा तय करने के साथ ही जिम्मेदारियां सौंपी गई है। राजस्थान विद्यापीठ विश्वविद्यालय 40वां स्थापना दिवस मनाने वाला है। 12 जनवरी को एग्रीकल्चर संकाय स्थित कृषि भवन के सभागार में सुबह 10 बजे मुख्य समारोह होना है। इसको लेकर तैयारियां चल रही है। कुलपति प्रोफेसर एस सारंग देवोत की अध्यक्षता में बैठकें हो रही है। अलग अलग समितियों का गठन करने के साथ ही उन्हें समारोह को भव्य बनाने के लिए जिम्मेदारियां सौंपी जा रही है। आपको बता दें कि 1937 में मात्र 3 रुपए और 5 कार्यकर्ताओं के सहयोग से विद्यापीठ की नींव रखी गई थी। 12 जनवरी 1987 को विश्वविद्यालय को यूजीसी और डीम्ड विश्वविद्यालय का दर्जा मिला था, जो इसकी शैक्षणिक उपलब्धियों का महत्वपूर्ण पड़ाव माना जाता है। ऐसे में 40वें स्थापना दिवस को भव्य रूप से विद्यापीठ परिवार मनाएगा। चलते चलते फिर नजर डाल लेते हैं अब तक की टॉप हेडलाइंस पर। हेडलाइन के प्रायोजक हैं आरके प्रॉपर्टीज एंड कंसल्टेंट। आपके लिए आरके प्रॉपर्टीज लाए हैं सेक्टर 14 आबादी क्षेत्र में 200 फीट रिंग रोड के पास यूआईटी कन्वर्टेड प्लॉट। पद्मावती विहार में अपना प्लॉट बुक करने के लिए आज ही विजिट करें आरके प्रॉपर्टीज एंड कंसल्टेंट, स्टार टावर होटल आकृति के पास, उदयपुर। सुने मकानों में चोरी करने वाली कालबेलिया गैंग गिरफ्तार। 6 आरोपी बदमाश राजस्थान समेत कई जिलों में वारदातों को दिया अंजाम। उदयपुर कोर्ट परिसर में लाल मुंह के बंदर ने मचाया आतंक। कई वकीलों पर किया हमला। कड़ी मशक्कत के बाद वाइल्ड लाइफ टीम ने किया रेस्क्यू। स्लीपर बसों में सुरक्षा के मापदंडों को लेकर परिवहन विभाग सख्त। बिना इमरजेंसी गेट और पैनिक बटन वाली बसें होगी जब्त। यात्री खुद सुरक्षा मापदंडों को परखें। और उदयपुर में फाइनेंस कंपनी ने कराया थाने में अपने ही कर्मचारी के खिलाफ मामला दर्ज। ऋण की राशि में गबन के लगे आरोप। तो ये थी अब तक की खास खबरें। अपने स्मार्टफोन पर प्रदेश और संभाग की खबरों से अपडेट रहना है तो आज ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर दबाएं। फ्लैश बुलेटिन मिलता है, दीजिए पूरी टीम को इजाजत। अब नए न्यूज़ 91 राजस्थान के साथ टी टाइम फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार। प्राइम टाइम बुलेटिन के प्रायोजक हैं अर्थ स्किन एंड फिटनेस सेंटर, भारत का पहला व एकमात्र QAI accredited center, US FDA and European Union approved equipments, अर्थ बिल्डिंग, मधुबन, उदयपुर। ये है चैनल 91 प्लस नेटवर्क और आप देख रहे हैं न्यूज़ 91। न्यूज़ 91, आवाज हम सबकी।